प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज के इस नए गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम शिव बाबा की 30 मार्च 2026 की प्रातः मुरली पर गहराई से विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं। हम्म। और आज का जो ये विचार सागर मंथन है ना, वो सच में बहुत शक्तिशाली होने वाला है। आज की मुरली का जो मुख्य सार है, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। और ये है बेहद का यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। हाँ, और ये जो स्वराज्य पाने वाली बात है ना, ये सिर्फ कुछ धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक पूरा विज्ञान है। सही कहा। मैं तो इसे एक विशाल कॉस्मिक रिफाइनरी की तरह देखता हूँ। मतलब एक ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण संयंत्र। कॉस्मिक रिफाइनरी, ये तुलना बहुत ही सटीक है। अक्सर यज्ञ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक हवन कुंड, कुछ लकड़ियां और अग्नि की तस्वीर बनती है। वही तो। लेकिन ये किसी भी बाहरी कर्मकांड से बिल्कुल अलग चीज है। जी, ये मानव चेतना को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और इस रिफाइनरी के सबसे कमाल की बात क्या है पता है? अगर इसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज भी डाल दी जाए ना, तो वो जलकर राख हो जाती है। लेकिन इसके चमत्कार यह है कि अगर इसमें एक मामूली सी बेमोल कौड़ी डाली जाए, तो वो एक चमकते हुए हीरे में बदल जाती है। बिल्कुल। हाँ, और यही आज के इस गहन अध्ययन का मिशन भी है कि हम इस रहस्य को डिकोड करें। तो इसी बात को आधार बनाकर आज के प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। हाँ, बाबा ने आज मुरली में बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा है। हाँ, प्रश्न है कि इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है। और इसका उत्तर सच में सोचने पर मजबूर करता है। उत्तर है कि जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। मतलब इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। और देखिए, जब हम कहते हैं कि पुरानी दुनिया स्वाहा होती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दुनिया सच में भौतिक रूप से जल रही है। अच्छा, तो फिर इसका असल मतलब क्या है? ये अचेतना किस स्तर की बात है? पुराने देह अभिमान और इस शरीर रूपी पुरानी दुनिया को एक भट्टी में डालने जैसी बात है। हाँ, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां हर पुरानी और व्यर्थ चीज को स्वाहा करके नई दुनिया के स्वराज्य का निर्माण होता है। एकदम सही। और इस प्रक्रिया के पीछे का जो तंत्र है ना, वो इसके पूरे नाम में ही छिपा है। वो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ वाला नाम। जी, यहाँ अश्वमेध का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में जब राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे तो एक घोड़ा छोड़ते थे। हाँ, वो तो स्थूल घोड़ा होता था। लेकिन यहाँ इस आध्यात्मिक संदर्भ में अश्व प्रतीक है हमारे देह अभिमान का, हमारी उस शारीरिक पहचान का। मतलब ये कि मैं ये शरीर हूं, इस पहचान को स्वाहा करना है। बिल्कुल। जब कोई अपनी इस सबसे गहरी पहचान को ज्ञान यज्ञ में पूरी तरह स्वाहा कर देता है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत संवेदनशील बात बाबा ने कही है कि बच्चों से कोई भी बेकायदे कर्म नहीं होना चाहिए। बेकायदे कर्म मतलब नियम विरुद्ध कार्य। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं लगती? वो कैसे? मतलब एक तरफ इतना विशाल अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी गलती, एक बेकायदे कर्म इस पूरे यज्ञ में विघ्न डाल सकता है। क्या ये बहुत नाजुक स्थिति नहीं है? देखिए, ऊपर से देखने में ये एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन असल में ये ऊर्जा और वाइब्रेशंस का बहुत ही सटीक नियम है। वो कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत ही हाई टेक मशीन है। अगर उस मशीन में एक छोटा सा बालू का कण भी चला जाए तो क्या होगा? पूरी मशीनरी रुक सकती है या खराब हो सकती है। ठीक उसी तरह ये यज्ञ स्थूल चीजों से नहीं चल रहा है, ये आत्माओं के संकल्पों और उनके वाइब्रेशन से चल रहा है। अच्छा, तो बेकायदे कर्म का मतलब सिर्फ कोई बड़ा अपराध करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें श्रीमत के खिलाफ जाकर किया गया कोई भी सूक्ष्म अलबेलापन भी आता है। जब कोई नियम टूटता है तो वायुमंडल में एक भारी और नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और यही भारीपन उस यज्ञ की शुद्धिकरण प्रक्रिया को धीमा कर देता है। हाँ, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो इसकी विशेषता को जानते हैं वही सच्चा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके एक एक संकल्प का असर पड़ रहा है। ये तो पूरी तरह से कारणों और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट का विज्ञान है। और अगर हमारे कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं,
तो इस यज्ञ में व्यावहारिक योगदान के नियम भी बहुत गहरे होंगे। बिल्कुल। और इसी व्यावहारिक पहलू पर बाबा ने आज मुरली में कुछ ऐसा कहा है जो दुनियावी सोच को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, आप उस पॉइंट की बात कर रही है ना, जहां बाबा ने कहा है कि यज्ञ का एक पैसा भी बिना पूछे उठाना महान पाप है। हाँ, ये तो अनुशासन की चरम सीमा है। लेकिन उसी के साथ बाबा ने बहुत ही करुणा भरी बात भी कही है कि कैसे गरीब माताएं अपनी 1-2 रुपए या मुट्ठी भर अनाज की भावना से पद्मपति बन जाती हैं, जबकि बहुत से पैसे वाले केवल सोचते ही रह जाते हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह ईश्वरीय गणित का सबसे सुंदर और जटिल नियम है। दुनिया के किसी भी दान पुण्य के कार्य को देखें तो वहाँ क्या होता है? वहां तो बस मात्रा देखी जाती है कि किसने कितना ज्यादा पैसा दिया। हाँ, लाखों का दान देने वालों का नाम पत्थरों पर उकेरा जाता है। लेकिन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में मात्रा का कोई मोल नहीं है। यहाँ पूरा खेल अनुपात यानी परसेंटेज और भावना का है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। हाँ, क्या सवाल? अगर कोई तार्किक दृष्टि से सोचे तो किसी अमीर व्यक्ति ने अगर लाखों रुपए दिए, जिससे एक बहुत बड़ा व्यावहारिक कार्य हो सकता है, तो क्या तब भी उस गरीब माता की एक मुट्ठी अनाज का महत्व उससे ज्यादा है? ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? भौतिक दुनिया के हिसाब से ये अव्यावहारिक लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के विज्ञान में ये एकदम सटीक है। बाबा ने खुद को गरीब निवाज कहा है ना? तो इसका विज्ञान काम कैसे करता है? इससे ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी के पास लाख रुपए हैं और वो 10,000 देता है, तो उसने अपनी कुल क्षमता का कितना दिया? सिर्फ 10%। बाकी 90% तो उसने बचा लिया अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब एक गरीब माता के पास कुल 2 ही रुपए हैं और वो पूरे के पूरे 2 रुपए यज्ञ में दे देती है। अरे वाह, मतलब उसने अपना 100% दे दिया। यही बात है। उसने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी सुरक्षा ईश्वरीय कार्य पर न्यौछावर कर दी। यहाँ बाबा वो 1 रुपया नहीं देख रहे हैं, बाबा उस आत्मा का निडर और सच्चा दिल देख रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी यहाँ दान पैसों का नहीं हो रहा है, दान समर्पण का हो रहा है। जी, और इसीलिए बाबा ने उन लोगों का भी जिक्र किया जो सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि जब बहुत बड़ी जरूरत होगी तब हम देंगे। हाँ, जो लोग हिसाब किताब में उलझे रहते हैं वो असल में माया के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि विश्व की बादशाही खरीदने के लिए सोने चांदी की नहीं, एक साफ दिल की जरूरत होती है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चे दिल पर साहिब राजी। अगर दिल साफ है और उसमें कोई कपट नहीं है तो एक पैसा भी पूरे ब्रह्मांड की दौलत से ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। और अगर दिल साफ नहीं है तो बाबा ने जिसे कीचड़ पट्टी कहा है, वो अंत समय में सामने आकर खड़ी हो जाएगी। कीचड़ पट्टी मतलब हमारे अंदर छिपी हुई कमजोरियां या गलतियां, और यही सच्चाई और साफ दिल का जो सिद्धांत है वो हमें आज की मुरली की मुख्य धारणा की ओर ले जाता है। हाँ, धारणा के जो 2 मुख्य बिंदु हैं वो इसी बात को और साफ करते हैं। पहला बिंदु है कि रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट रखना है और वातावरण को शुद्ध और पावरफुल बनाना है। और दूसरा बिंदु बहुत ही तीखा है, वो कुछ भी छिपाकर नहीं रखने वाली बात ना। हाँ, कि कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इन दोनों बिंदुओं का आपस में बहुत गहरा संबंध है। देखिए, वातावरण को शुद्ध बनाने का मतलब कोई अगरबत्ती या धूप चलाना नहीं है। तो इसका गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? जब कोई इंसान अपनी किसी गलती, किसी नकारात्मक विचार या बेकायदे कर्म को छिपाने की कोशिश करता है ना, तो उसके अवचेतन मन की बहुत बड़ी ऊर्जा उस झूठ को दबाए रखने में खर्च होती है। ओहो, ये तो एक बहुत ही नया नजरिया है। मतलब कोई बात छिपाना सिर्फ एक नैतिक गलती नहीं है, बल्कि एक बड़ा एनर्जी ड्रेन है। बिल्कुल, ये आंतरिक संघर्ष एक बहुत ही भारी और अशुद्ध वाइब्रेशन पैदा करता है, जिससे पूरा वातावरण भारी हो जाता है। मुझे तो ये धारणा एक तरह की सख्त इंटरनल ऑडिटिंग लग रही है। इंटरनल ऑडिटिंग? हाँ, जैसे किसी बड़ी संस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पैसे का हिसाब रखते हैं ना, कि कहाँ से क्या आया और कहाँ गया। सही तुलना है। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि अपनी चेतना का, अपने विचारों का हिसाब बिल्कुल पारदर्शी रखो। जब कोई बात छिपाई जाती है तो इंसान को लगता है कि वो दूसरों से बच गया, लेकिन असल में उस कीचड़ पट्टी का बोझ उसी की चेतना को नीचे खींच रहा होता है। बिल्कुल। और इसी ऑडिटिंग वाली बात से समझ आता है कि यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है। ये केवल धन की बात नहीं है। हाँ, समय का एक एक पल, हमारे संकल्पों की एक एक ऊर्जा, सब इस बेहद के यज्ञ की अमानत है। जब आंतरिक ऑडिटिंग पूरी तरह से सच्ची होती है, तब इंसान हल्का महसूस करता है। उसका मन उड़ने लगता है।
और यही वो हल्की ऊर्जा है जो यज्ञ के वातावरण को सच में पावरफुल बनाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर पल अपने विचारों को जांचना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, ये सब एक साधारण इंसान के लिए बहुत थका देने वाला हो सकता है। हाँ, अगर कोई सिर्फ आज की परिस्थिति को देखे तो ये ऑडिटिंग एक भारी बोझ लग सकती है। वही तो, इस निरंतर प्रयास को बनाए रखने के लिए एक बहुत विशाल दृष्टिकोण की जरूरत है, जो मुझे लगता है बाबा ने आज के वरदान में दिया है। बिल्कुल, बाबा ने वरदान दिया है, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले, सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रखना मतलब त्रिकालदर्शी स्थिति। जी, ये वो अवस्था है जहां इंसान केवल वर्तमान के छोटे से लाभ या नुकसान में नहीं फंसता। आमतौर पर दुनिया में लोग क्या देखते हैं जब कोई फैसला लेते हैं? यही कि अभी मुझे इससे क्या फायदा होगा। लेकिन त्रिकालदर्शी दृष्टिकोण का मतलब है किसी भी कर्म को करने से पहले उसका आदि, मध्य और अंत देखना। इसको समझने के लिए मुझे शतरंज के खेल का एक उदाहरण याद आ रहा है। ये बहुत ही सटीक बैठता है। अच्छा, शतरंज का उदाहरण? वो कैसे? देखिए, अगर शतरंज की बिसात को देखा जाए तो जो एक नौसिखिया खिलाड़ी होता है, उसकी पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी अगली चाल पर होती है। वो सोचता है कि अगर मैं मोहरे को यहाँ रख दूं तो मुझे तुरंत फायदा मिलेगा। हाँ, मतलब वो केवल वर्तमान में जी रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन जो एक मास्टर खिलाड़ी यानी ग्रैंड मास्टर होता है, वो सिर्फ एक चाल नहीं देखता। वो देखता है कि इस चाल का अतीत क्या था, अभी बोर्ड की वर्तमान स्थिति क्या है, और आज से 5 चालों के बाद भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। अरे वाह, मतलब वो एक ही समय में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख रहा होता है। हाँ, और इसी तरह तात्कालिक फायदे को देखना एक नौसिखिए की निशानी है। लेकिन एक त्रिकालदर्शी उस शतरंज की ग्रैंड मास्टर की तरह होता है, जो अपने हर कर्म के दूरगामी परिणामों को स्पष्ट रूप से देखता है। ये शतरंज का उदाहरण सच में इस बात को बहुत गहराई से खोलता है कि सदा विजयी कैसे बना जा सकता है। एक त्रिकालदर्शी आत्मा कभी भी किसी तात्कालिक आकर्षण या माया के झांसे में नहीं फंसेगी, क्योंकि वो देख सकती है कि आज का ये छोटा सा आकर्षण भविष्य में स्वराज्य को कैसे नष्ट कर देगा। एकदम सही। जब दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है तो इंसान अपनी छोटी छोटी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। इसी को बाबा ने आज के स्लोगन में कहा है कि हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारे, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। ये हमारी वो पुरानी आदतें, वो सीमित सोच और देह अभिमान के रिश्ते हो सकते हैं जिन्हें छोड़ने में डर लगता है। हाँ, क्योंकि वो परिचित हैं, सुरक्षित महसूस होते हैं। और यहीं पर आज की मुरली का अव्यक्त इशारा एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर आता है। क्या चेतावनी है वो? बाबा ने कहा है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो और सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसके साथ ही एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बीमारी का भी जिक्र किया है, जिससे उन्होंने अलबेलेपन की मीठी निद्रा कहा है। मीठी निद्रा, ये सुनने में तो बड़ा सुकून देने वाला शब्द लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर नींद का मीठा होना ही सबसे बड़ा खतरा है। वो कैसे? इसे मीठी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई तुरंत दर्द महसूस नहीं होता। इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर चलता तो है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कमजोरियों को पकड़े रहता है और खुद से ये कहकर आराम से बैठ जाता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी भावना अच्छी है। बिल्कुल, कि अगर दूसरे मुझे नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। ये जो खुद को सही ठहराने की आदत है ना, यही वो मीठी निद्रा है। मतलब इंसान को लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन असल में वो अपनी ही कमजोरियों को छुपाने के लिए एक आरामदायक कोना ढूंढ चुका है। हाँ, जो सच में त्रिकालदर्शी है वो कभी इस धोखे में नहीं सोता। वो सदा निर्भय होकर और बिना अहंकार के अपना कर्म करता है। उसे अपनी सच्चाई किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका साफ दिल और उसके कर्म खुद बोलते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अगर हम इस मीठी नींद से जागकर इस पूरे विचार सागर मंथन के धागों को एक साथ जोड़ें तो बहुत स्पष्ट तस्वीर बनती है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ एक विशाल कॉस्मिक रिफाइनरी है, जहां अश्वमेध के रूप में अपनी पुरानी देह पहचान को स्वाहा करना होता है। फिर हमने समझा कि इस यज्ञ में पैसों का नहीं, सच्चे दिल का गणित चलता है, जहां एक गरीब की शुद्ध भावना उसे विश्व का मालिक बना देती है। हाँ, और उसके बाद हमने उस आंतरिक ऑडिटिंग पे बात की, जहां कुछ भी छुपाना या किचड़ पट्टी रखना पूरे वातावरण को भारी कर देता है, ताकि हम हद के किनारों को छोड़ सकें और अलबेलेपन की मीठी नींद से जागकर सदा विजयी बन सकें। ये पूरा सफर साबित करता है कि स्वराज कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में अचानक से मिल जाएगी।
स्वराज्य की स्थापना हर पल, हर संकल्प और हर निर्णय से हो रही है, जहां हम हद को छोड़कर बेहद को चुनते हैं। जब मन पूरी तरह से साफ हो, कर्मों में सच्चाई हो, तभी वास्तव में इस महान यज्ञ का सच्चा सम्मान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जब हम आज के इस गहन अध्ययन को समेट रहे हैं, तो सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ना जरूरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज बाबा भी स्पष्ट रूप से कहा कि इस बेहद के यज्ञ में पूरी पुरानी दुनिया और पुरानी चेतना को स्वाहा होना है। तो शांति से जरा ये सोचने वाली बात है कि किसी के भी जीवन का वो कौन सा हद का किनारा है, वो कौन सी पुरानी आदत या अलबेलापन है जो आज भी बिल्कुल उस मीठी नींद की तरह आरामदायक लगता है। बहुत गहरा सवाल है। लेकिन असल में अब समय आ गया है कि उसे इस महान रुद्र यज्ञ में हमेशा के लिए स्वाहा कर दिया जाए। इस सवाल को मन में गूंजने दें और अपने उस पुराने हिस्से की आहुति देने का साहस जुटाएं। यही आज का सबसे बड़ा मंथन है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। प्यारे भाई बहनों, ओम शांति।